मैं जब शहर से वापस घर लौटा तो मेरी पत्नी कोमल का रंग पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया था। माँ तुरंत बोली, ये रंग गोरा करने वाली दवा की वजह से हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कोमल को खूब डांटा, लेकिन वो चुपचाप सब सुनती रही, बिना कुछ बोले। दिन बीतते गए। मैं रोज देखता कि कोमल का चेहरा और काला होता जा रहा है। एक दिन घर में सब लोग लूडो खेल रहे थे, पर कोमल वहां नहीं थी। मैंने आवाज दी, कोमल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे गुस्सा आया और मैं सीधे छत पर चला गया। गर्मी इतनी थी कि मेरा सिर चकराने लगा। और फिर जो मैंने देखा, वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कोमल तेज धूप में खड़ी थी, अपने चेहरे पर कुछ लगा रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो कोई दवा नहीं, बल्कि मिट्टी और हल्दी का लेप था। मैंने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं रोज धूप में ये लेप लगाऊंगी तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। मेरे हाथ कांपने लगे। जिसे मैं अपनी पत्नी की गलती समझ रहा था, वो उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश थी। मैंने उसे गले लगा लिया और पहली बार मुझे अपनी सोच पर शर्म आई। उस दिन मैंने सीखा, कभी किसी को बिना जाने मत जज करो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने कोमल को कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर सुबह मैं खुद उसके साथ छत पर जाता, ताकि वो धूप में खड़ी रहे तो उसे अकेलापन महसूस ना हो। माँ भी अब चुप रहने लगी थी। शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक दिन अचानक कोमल की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो बेहोश हो गई। मैं उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत और खराब हो सकती थी। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। अस्पताल में बैठकर मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, जिसे मैं समझ नहीं पाया, वो मेरे लिए इतना सब सहती रही। मैंने भगवान से पहली बार दिल से दुआ मांगी, बस मेरी कोमल ठीक हो जाए। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। सुबह डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, अब खतरे की कोई बात नहीं है, मरीज ठीक हो रही है। मेरी जान में जान आई। मैं दौड़कर अंदर गया। कोमल ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोली, आप रो क्यों रहे हैं? उसकी वो मुस्कान मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। कुछ महीनों बाद कोमल पूरी तरह ठीक हो गई। उसका रंग चाहे जैसा था, लेकिन अब वो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान थी। मैंने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। कोमल मुस्कुराए और बोली, प्यार में देर हो सकती है, पर गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कोमल के ठीक होने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। माँ, जो पहले उसे ताने देती थी, अब उसके लिए खुद खाना बनाती थी। एक दिन माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। कोमल बस मुस्कुरा दी। उसकी यही आदत थी, सब कुछ चुपचाप सह लेना। धीरे धीरे कोमल ने अपनी पुरानी जिंदगी वापस शुरू की, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो गांव की औरतों को भी समझाने लगी, सुंदरता रंग से नहीं, सोच से होती है। लोग उसकी बातें सुनते और उसे इज्जत देने लगे। एक दिन गांव में एक लड़की रोती हुई आई। उसका पति उसे उसके रंग की वजह से ताने देता था। कोमल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खुद को कभी कम मत समझो। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ, मेरी कोमल अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि कई लोगों की ताकत बन चुकी है। धीरे धीरे कोमल ने अपनी पुरानी जिंदगी वापस शुरू की, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो गांव की औरतों को भी समझाने लगी, सुंदरता रंग से नहीं, सोच से होती है। लोग उसकी बातें सुनते और उसे इज्जत देने लगे। एक दिन गांव में एक लड़की रोती हुई आई। उसका पति उसे उसके रंग की वजह से ताने देता था। कोमल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, खुद को कभी कम मत समझो। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ, मेरी कोमल अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि कई लोगों की ताकत बन चुकी है। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, जहां कोमल को सम्मानित किया गया, उसकी हिम्मत और सोच के लिए। जब उसे स्टेज पर बुलाया गया, तो मेरी आंखें गर्व से भर गईं। जिसे कभी लोग ताने देते थे, आज वही सबके लिए मिसाल बन गई थी। उस दिन मैंने सबके सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी पत्नी को उसके रंग से जज किया, लेकिन आज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कोमल ने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, जब सोच बदल जाए तो जिंदगी खुद खूबसूरत हो जाती है। रंग नहीं, रिश्तों की सच्चाई इंसान को खूबसूरत बनाती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।